आगे बढ़ने से पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, खार्कोव रीजन में यूक्रेन का जबरदस्त हमला देखने को मिला। यूक्रेन ने रूसी सेना के 2 ट्रकों को तबाह कर दिया है। यूक्रेन का दावा, ट्रकों में मौजूद था गोला बारूद। यूक्रेन की सेना ने आर्टिलरी के जरिए अटैक किया। स्वीडन नेटो का 32वां सदस्य बन चुका है। रूस को यह लगातार दूसरा झटका है। नेटो को लाख धमकी देने के बाद भी फिनलैंड और स्वीडन दोनों नेटो में शामिल हो गए। अब यूक्रेन को यूरोपीय यूनियन में शामिल करके ये इशारा दे दिया है, जल्द नेटो उसे भी सदस्य बनाएगा। लेकिन इस बीच पुतिन ने एक नया ब्लूप्रिंट तैयार किया है। अगर ऐसा हुआ तो यूरोप तीसरे विश्व युद्ध का एपिसेंटर बन सकता है। बाल्टिक से लेकर ब्लैक सी तक बारूद की बारिश हो सकती है। जिस सवाल का जवाब ज़ेलेंस्की बार बार मांग रहे थे, उसका जवाब अमेरिका ने दे दिया है। जिस सवाल का जवाब रूस के खौफ खाए नेटो देश मांग रहे थे, उस सवाल का जवाब अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने दे दिया। मिस्टर पुतिन, अमेरिका पीछे नहीं हटने वाला। इतिहास देख रहा है, इतिहास याद रखेगा। पिछले 24 घंटे में 2 घटनाएं ऐसी हुई जिसने यूरोप को विश्व युद्ध के ज्वालामुखी पर बैठा दिया है। कभी भी विस्फोट हो सकता है और जंग की ज्वाला में पूरा यूरोप सुलग सकता है। यानी अब अमेरिका और दूसरे नेटो देश खुलकर रूस से युद्ध लड़ने के लिए तैयार हैं, यूक्रेन की सुरक्षा के लिए तैयार है। हर उस नेटो सदस्य की सुरक्षा के लिए तत्पर हैं जिन्हें पुतिन अपने विस्तारवाद के पंजे में फंसाना चाहते हैं। वैसे भी अमेरिका का इतिहास रहा है, वो दूसरे देश में जाकर युद्ध लड़ता रहा है। यूक्रेन के मामले में भी ऐसा ही होने जा रहा है। लेकिन पहले नेटो उन देशों की सुरक्षा की सौगंध खा चुका है जो उसके सदस्य बने हैं, जिसमें 32वां नंबर स्वीडन का है। अमेरिका ने बड़ी होशियारी से तय तारीख से 5 दिन पहले स्वीडन को नेटो का सदस्य बनाने का औपचारिक ऐलान कर दिया। जाहिर है, इससे पुतिन का गुस्सा और भड़केगा। इसका सीधा मतलब है कि अब तीसरे विश्व युद्ध की आशंका और नजदीक आ चुकी है। हालांकि नेटो ने पलटवार की तैयारी की हुई है। अगर रूस हमला करता है तो नेटो ने उन सदस्य देशों में डिफेंस सिस्टम लगा दिए जिनका बॉर्डर रूस से लगता है, जिसमें पैट्रियट और नेसम्स को फ्रंट लाइन पर लगाया गया है। नॉर्डिक देशों में एक अभेद्य सुरक्षा घेरा बना दिया गया है। इसी तरह बाल्टिक देशों में भी अतिरिक्त फोर्स डिप्लॉय कर दी गई है, जबकि बाल्टिक और ब्लैक सी में सबमरीन और वॉरशिप भेज दिए गए हैं। इसके अलावा यूरोप में रूस के पास पड़ने वाले नेटो सैन्य ठिकानों को अलर्ट मोड पर डाल दिया गया है ताकि हमला होने पर तुरंत एक्शन में वो आ सके। खासतौर पर नेटो का फोकस नॉर्डिक और बाल्टिक देशों की सुरक्षा पर है, जो रूस के टारगेट पर है। नेटो की तैयारी को देखते हुए रूसी सेना प्रमुख ने इसे अमेरिका का षड्यंत्र करार दिया है, जिससे यूरोप में विश्व युद्ध शुरू हो सकता है। नेटो जबरदस्त तैयारी कर रहा है। एक तरफ नॉर्वे और पोलैंड में वॉर ड्रिल की जा रही है, दूसरी तरफ फिनलैंड और स्वीडन में हथियारों का प्रोडक्शन बढ़ा दिया गया है। साथ ही हाईटेक हथियारों की खेप भी पहुंचानी शुरू कर दी गई है।
दूसरी तरफ नेटो के फाइटर जेट F-16 ब्लैक सी से लेकर बाल्टिक तक उड़ान भर रहे हैं। नाटो के F-16 ने रूस के IL-76 को टारगेट किया जो कैलिनिनग्राद जा रहा था। नेटो को अंदेशा है कि रूस कैलिनिनग्राद में बड़ी तैयारी कर रहा है, इसलिए नेटो ने भी बाल्टिक सागर में ऐसा घेरा तैयार किया है जो रूस के लिए बड़ी मुसीबत बन सकता है। यूरोप में नेटो ने जो घेरा तैयार किया है वो इस ग्राफिक के जरिए समझिए। यही है वो रिंग ऑफ फायर जिसमें रूस को फंसाकर तबाह करने की तैयारी है। पूर्वी यूरोप के उन देशों में नेटो ने सैन्य ठिकाने बना लिए हैं जो नेटो के सदस्य देश हैं। इसमें नॉर्डिक देश फिनलैंड, स्वीडन और नॉर्वे शामिल हैं। स्वीडन को कल नेटो में शामिल करके इस घेरे को मजबूत कर लिया गया, जबकि बाल्टिक देश एस्टोनिया, लिथुआनिया और लातविया पहले से ही नेटो में शामिल हैं। जबकि इससे आगे पोलैंड, जर्मनी, डेनमार्क और नीदरलैंड भी नेटो के सदस्य देश हैं। यानी पूर्वी यूरोप में ऐसा चक्रव्यूह तैयार हो गया है जहां अगर पुतिन हमला करके किसी देश पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं तो सारे देश मिलकर पलटवार कर सकते हैं। एक तरफ पूर्वी यूरोप में नेटो की घेराबंदी, जिसमें तमाम नेटो सदस्य देशों में एक बड़ा मिलिट्री बेस बनाया जा रहा है। दूसरी तरफ यूक्रेन को हथियार देकर रूस को तबाह करने की तैयारी है। यानी रूस को ब्लैक सी से लेकर बाल्टिक सी तक घेर लिया है। बाल्टिक में क्यों उसे घेरा जा रहा है, ये समझिए। जिससे रूस का कनेक्शन बाल्टिक सागर से पूरी तरह कट जाए। साथ ही पूर्वी यूरोप में बाल्टिक से लेकर नॉर्थ सी तक का कारोबारी रूट रूस के लिए ब्लॉक हो जाए। बाल्टिक में घेराबंदी के अलावा ब्लैक सी में नेटो बड़ी तैयारी कर रहा है, जिससे वो क्रीमिया पर यूक्रेन का कब्जा कराकर रूस को वहां रोक दे। ये समझिए, अगर क्रीमिया रूस से छिन गया तो उसका काला सागर और भूमध्य सागर से होते हुए अटलांटिक सी तक का रास्ता खत्म हो जाएगा, जो कि रूस के लिए बड़ा कारोबारी रूट है। इस बीच यूरोपियन यूनियन ने भी यूक्रेन का साथ देने का वादा कर दिया है। यहां तक कि पुतिन पर वॉर क्राइम के तहत इंटरनेशनल कोर्ट में मुकदमा दर्ज करने की वकालत की है। ऐसा नहीं है कि पुतिन नेटो की चाल से अनजान है, इसलिए पुतिन भी युद्ध की तैयारी काफी वक्त से कर रहे हैं। पुतिन लॉन्ग रेंज मिसाइल से यूरोप में उन तमाम देशों पर हमले करेंगे जो यूक्रेन की मदद करते आए हैं। इसके अलावा समंदर से सबमरीन के निशाने पर वो देश होंगे जहां तक पुतिन रूस का विस्तार स्टालिन स्टाइल में करने की तैयारी कर रहे हैं। यानी एटमी जलजला कभी भी आ सकता है, इसलिए नेटो को नए ब्लूप्रिंट को अमल में लाने से पहले 100 बार सोचना होगा, क्योंकि रूस बदला लेने में जरा भी देर नहीं लगाएगा। पुतिन ने पूरे यूरोप की घेराबंदी करने का बड़ा प्लान तैयार किया है, जिसमें नॉर्थ अटलांटिक सी से ब्लैक सी तक यूरोपीय देशों पर हमले करने के लिए सबमरीन अलर्ट मोड में रहेंगी। ये घेराबंदी नॉर्थ सी, नॉर्वेजियन सी, बैरेंट्स सी, कारा सी, बेरिंग सी के अलावा बाल्टिक और ब्लैक सी तक की जा रही है, जिससे पुतिन हर उस यूरोपीय देश पर हमला कर सके जिसने यूक्रेन की मदद की और जो नेटो में हाल ही में शामिल हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।